हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में जो है सो वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। तो पाइथन में जो है सो वेरिएबल मैंने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि वेरिएबल जो है, ठीक है, पाइथन में हम लोग इसलिए यूज करते हैं ना, जैसे कोई वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू हमको स्टोर करना है। वो कहाँ करेंगे? वो वेरिएबल में करेंगे। ठीक है। जैसे मैं पहले बता देता हूँ कि वेरिएबल होता क्या है। ठीक है। जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई वेरिएबल क्रिएट किए, ठीक है, सपोज एक्स क्रिएट किए, ठीक है, तब ये कुछ ना कुछ मेमोरी रिजर्व करता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ एक्स, सॉरी मैं, ठीक है, मैं चला गया। ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया। ठीक है। इसमें वैल्यू मैंने असाइन नहीं किया। ठीक है। यहाँ पे तो अभी मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू असाइन नहीं किया है। तो जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है। अब इसमें मैं क्या असाइन करूंगा? मैं जैसे 20 असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इंटर किया, तो ये मेरा एक्स जो है वो वेरिएबल क्रिएट हो गया। ठीक है। और इस एक्स में मेरा 20 स्टोर हो गया। ठीक है। अब ये क्या होगा ना, ये एक्स कुछ ना कुछ मेमोरी रिजर्व करेगा। ठीक है। रिजर्व करेगा तो उसका एक आईडी बनेगा। जैसे यहाँ पे आईडी एक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? कुछ भी रैंडमली नंबर आ सकता है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है। जो स्टोरेज ये एक्स इक्वल टू 20, कुछ वैल्यू स्टोर किया होगा ना एक्स, ठीक है, तो उस लोकेशन का जो कुछ आईडी होगा वो देगा, यहाँ पे दे दिया। ठीक है। सपोज ये रिजर्व कर लिया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इक्वल टू, ठीक है, 10, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आईडी करूंगा ना, ठीक है, आईडी वाई, तो ये मेरा ये वाला नहीं आएगा, कुछ दूसरा आएगा। ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, दूसरा आईडी आएगा। ठीक है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में डबल फोर है, यहाँ पे 24 है। ठीक है। दोनों अलग है। अगर मैं यही चीज z इक्वल टू वैल्यू सेम लेता हूँ, x इक्वल टू 20 लिया ना, z इक्वल टू 20 लेता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आईडी करूंगा, ठीक है, क्या? z। ठीक है। तो देख के तो ये लग रहा है ना, एक्स में 20 स्टोर किया तो ये आया है। ठीक है। जेड में 20 स्टोर करेंगे तो यही आना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1405534997553 ये। ठीक है। यहाँ भी यही है। ठीक है। अब क्या हुआ? मैंने क्या किया? डुप्लीकेट वैल्यू मैंने स्टोर किया। ठीक है। मैंने क्या किया? 20 वैल्यू जो है ऑलरेडी एक्स में असाइंड है। ठीक है। जेड में भी हम 20 वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है। तो अब एक्स जो है सो ऑलरेडी रखे हुए हैं। ठीक है। कहने का मतलब जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, पाइथन, मेरे पास पाइथन का ऑलरेडी एक बुक है। ठीक है। सपोज कोई भी पब्लिकेशन है, ठीक है, तो पियर्सन ही रख लो। ठीक है। तो पियर्सन का जो है सो मेरे पास पाइथन का ऑलरेडी बुक है। ठीक है। तो फिर मैं पियर्सन का ही क्यों खरीदूं दोबारा? मैंने ये एक्स, ठीक है, मैंने 2023 में ऑलरेडी खरीद कर रखा था पियर्सन का बुक। ठीक है। तो फिर मैं 2024 में क्यों खरीदूं पियर्सन का सेम बुक? ठीक है। लेना है तो कुछ दूसरा लेंगे ना। ठीक है। तो कहने का मतलब सेम बुक ले नहीं सकते। तो यहाँ पे ऑलरेडी 20 जो है सो एक्स में स्टोर है ऑलरेडी, हमारा मेमोरी स्टोर किए हुए 20। ठीक है। तो सेम वैल्यू के लिए हम दोबारा हम वेरिएबल क्यों लिखें? ठीक है। हम लोग वेरिएबल लिखते क्यों हैं? एक्स इक्वल टू 20 लिखे हैं। जब भी एक्स प्रिंट करेंगे तो क्या 20 प्रिंट होना चाहिए? ठीक है। तो हम वही चीज जेड में क्यों कर रहे हैं? हमको अगर इन फ्यूचर कभी भी हमको 20 प्रिंट कराना है तो मेरा इससे भी तो काम चल जाता ना। तो इसलिए इसका आईडी सेम है और इसका भी आईडी सेम है। ठीक है। तो ये वैल्यू जो है 20 ऑलरेडी मेमोरी रिजर्व कर लिया है और उसको एक्स से रेफरेंस कर दिया है। और दोबारा जब मैंने किया जेड इक्वल टू 20, उसको भी एक्स से रेफरेंस कर दिया है।
दोबारा मैं करता हूँ, ठीक है, ए इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैं आईडी ए लिखता हूँ तो क्या आएगा, सेम वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, करके देखता हूँ, सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें और इसमें, कोई डिफरेंस नहीं है। अब बी इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ, 10, ठीक है। यहाँ पे वाई इक्वल टू 10 लिखे थे, यहाँ बी इक्वल टू 10 लिख रहे हैं। इसका जो वैल्यू आएगा ना लास्ट में 24 वही आएगा, चेक कर लेते हैं। आई डी बी इक्वल टू, सॉरी, आई डी बी क्या आएगा, 24 आना चाहिए, ये आया 24। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी में मैं तीसरा वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आई डी सी करूंगा, ठीक है, आई डी सी किया। अब क्या होगा ना, 10 का वैल्यू में क्या आ रहा था, 24 आ रहा था, यहाँ भी 24 आ रहा था। 20 का वैल्यू में क्या आ रहा था, 44 आ रहा था। 20 का वैल्यू में 44 आ रहा था। 20 का वैल्यू में 44 आ रहा था। 15 में क्या आएगा, ना ही 24 आएगा ना ही 44 आएगा, इस बार कुछ नया आएगा, ठीक है। यहाँ पे 84 आया, ठीक है, लास्ट में ये चीज होता है। अगर मैं डी इक्वल टू सी कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं डी में क्या स्टोर कर रहा हूँ, सी, और सी में मेरा क्या है, 15, ठीक है। इस केस में भी मैं आईडी अगर इक्वल टू डी करता हूँ, ठीक है, तो मेरा सेम आएगा, यहाँ पे जो है ये सेम आ रहा है, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि हम लोग जो है सो वैल्यू जो असाइन करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, वो कुछ ना कुछ मेमोरी रिजर्व करता है, ठीक है। और उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, ये लोकेशन है, लोकेशन यहाँ पे 0, मतलब इसी नंबर में ही बताएगा, ठीक है। हम लोग की तरह नहीं है जो बताएगा पूरा कि हाँ बेंगलोर में, इंडिया में, ठीक है, एशिया में, ये सब पूरा डिटेल में नहीं बताएगा। यहाँ पे 0 1 2 3 4 इस डेसिमल में ही बता रहा है, ह्यूमन रीडेबल है तो। अगर बाइनरी रहता तो 0 1 में बताता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करता हूँ, किसी वेरिएबल में अगर मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मेमोरी रिजर्व करता है, वही मेमोरी का आईडी है, यहाँ पे वही मेमोरी का आईडी है। सेम वैल्यू असाइन कर दिए थे, ठीक है, तो सेम वैल्यू आया, ठीक है, सेम लोकेशन से वो उठा रहा है, ठीक है, वैल्यू, ये चीज हो गया। तो ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। दूसरा क्या है, वेरिएबल जो है वो रिजर्व मेमोरी होता है, वेरिएबल जो है वो रिजर्व मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है, जो वैल्यू को स्टोर करता है। ये क्या होता है, ये रिजर्व, ठीक है, मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। मेमोरी में कहीं ना कहीं ये रिजर्व हो गया होगा, ठीक है, जो क्या करता है, ठीक है, वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है, तो वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अब जब भी प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स इक्वल टू 20, ठीक है, तो जब भी प्रोग्राम रन करेगा, रन करने का मतलब प्रिंट एक्स करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम में एक्स में 20 सेंड कर दिए, प्रिंट एक्स करेंगे, तो क्या आना चाहिए, 20 आया, 20 प्रिंट किया, ठीक है। ये चीज मैं VS कोड से देख लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइल बना दिया, ठीक है, फाइल का नाम लिख देता हूँ वेरिएबल डॉट पी वाई, ठीक है, इंटर डाल दिया और मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल में लिख देता हूँ क्या, एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एक्स कर रहा हूँ, तो क्या आना चाहिए, एक्स में मैंने 10 स्टोर किया है, प्रिंट एक्स, एक्स का वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, तो क्या प्रिंट करेगा, 10, रन कर रहे हैं, तो ये रन किया, ये वेरिएबल डॉट पी वाई जो है ये हमारा रन किया, ठीक है। रन करने के बाद क्या है, यहाँ पे 10 आया, ये चीज है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर y इक्वल टू हम लोग 20 लिखते हैं, ठीक है। अब यही चीज मैं लिखता हूँ, प्रिंट y करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, प्रिंट y करने पे, ठीक है, जैसे ही प्रिंट y कर रहे हैं,
ठीक है, तो मेरा 20 प्रिंट करेगा। ये 10 प्रिंट किया एक्स का, प्रिंट एक्स है, और ये 20 प्रिंट किया वाई का। अगर हमको एक्स प्रिंट नहीं करवाना है, सिंगल लाइन कमेंट कर देते हैं, जो कि हमने पढ़ा है अभी जस्ट, ठीक है, और रन कर रहे हैं, तो केवल 20 प्रिंट कर रहा है। कहने का मतलब 10 प्रिंट नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि 10 में तो एक्स प्रिंट कर रहा था। ठीक है, ये चीज होता है वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल है, ठीक है, समझ में आ गया किस टाइप का जो है वेरिएबल स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये मतलब जो भी पाइथन में डेटा टाइप होता है ना, डेटा टाइप के बेसिस पे वैल्यू स्टोर करता है। जैसे एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, टाइप ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा? इंटीजर आएगा। एक्स इक्वल टू, ठीक है, 21.21, ठीक है। अब टाइप ऑफ एक्स क्या आएगा? ठीक है, फ्लोट आएगा। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू लिख रहे हैं अमन, ठीक है। अब क्या आएगा? टाइप ऑफ एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? str। अब एक्स इक्वल टू लिख रहे हैं फॉल्स। अब टाइप ऑफ एक्स क्या आएगा? ठीक है, तो टाइप ऑफ एक्स बुल, बुल आएगा, बुलियन का। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू, अब कुछ दूसरा वैल्यू देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है, ये बंद कर दिए। अब एक्स इक्वल करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? टाइप ऑफ एक्स, ये लिस्ट है, ठीक है, आएगा लिस्ट। ठीक है, एक्स इक्वल टू इस, ये मंजली ब्रैकेट 1, 2, 3, ठीक है, ये मंजली ब्रैकेट बंद। ठीक है, इंटर। अब टाइप ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा? ये सेट है, सेट, सेट है। ठीक है, एक्स इक्वल टू, अब स्मॉल ब्रैकेट 1, 2, 3, ठीक है। तो अब इसमें मैं एक्स इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट में 1, 2, 3 स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं टाइप ऑफ एक्स करूंगा तो क्या आएगा? टपल, ठीक है, डिक्शनरी कर रहा हूँ, तो एक्स इक्वल टू मंथली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, की दे दिए सपोज 1, ठीक है, और यहाँ नाम दे दिए अमन, ठीक है, कॉमा, की दे दिए 2, कॉलन, यहाँ पे नाम दे दिए कुमार, ठीक है, और यहाँ पे 3 जो है सो वैल्यू दे दिए, 3 वैल्यू दे दिए, ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बैंगलोर, ठीक है, इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स, ये की दिया, ये वैल्यू दिया, फिर ये की दिया, ये वैल्यू दिया, फिर ये की दिया, वैल्यू दिया, इंटर कर रहे हैं। अब टाइप ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा? डिक, डिक्शनरी, ठीक है, ये डिक्शनरी टाइप का वैल्यू स्टोर किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि वेरिएबल में जिस टाइप का वैल्यू असाइन करेंगे, जिस टाइप का वैल्यू असाइन करेंगे, किसी भी तरह का वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है, तो वो उस तरह का आउटपुट देगा। ठीक है, इस चीज, तो वेरिएबल में इतना ही है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।